आज की हमारी कहानी है बहू भले ही सहारा मत दो, मन में थोड़ी सी जगह दे दो, जब जागो तभी सवेरा। सोचा था जब अपना घर होगा तो अपनी मर्जी से फैल कर रहूँगी। यहाँ 2 बेडरूम और एक सर्वेंट रूम है और अब राहुल भी बड़ा हो गया है। ऐसे में आपकी माँ हमारे साथ रहेगी तो नौकर के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। किरण अपने पति कैलाश से बोल रही थी। कैलाश बोले, तुम जानती हो माँ का मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं है, तो माँ कहाँ जाएगी? अगर पुराने घर को बेचकर माँ हमें पैसा नहीं देती तो आज तुम्हारे हाथों में खुद के घर की चाबी नहीं होती। जिसे तुम सर्वेंट रूम कह रही हो वो भी तो आखिर कमरा है। वो रूम माँ को दे देना और नौकर को बोलो वो रसोई में सोएगा। किरण बोली, नौकर अगर नाराज हो गया और काम छोड़कर चला गया तो उसका काम कौन करेगा? आज की दुनिया में जितना रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ती, उससे ज़्यादा नौकरों की जरूरत है। मैं बोली थी जब खुद के लिए फ्लैट ले रहे हैं तो एक रूम का कोई दूसरा घर माँ के लिए ले लीजिए, आराम से वहाँ रहती। क्योंकि इन्हें झूठ झूठ का सहारा देने के लिए आपकी बहन भी तो आती जाती रहेगी। अभी कुछ महीने पहले ही तो कमला जी ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को बेचकर बेटे के हाथों में पैसा दिया था। गृह प्रवेश के वक्त बहू सबके सामने सास को आगे रखते हुए कही थी, मम्मी जी, बुजुर्ग लोग घर का दरवाज़ा पहले खोलते हैं तो उस घर की आयु बढ़ जाती है। आज उसी सास को सहारा तो छोड़ो, घर में जगह कम पड़ रही थी। जहाँ सब अपने बड़े बड़े कमरे में रह रहे थे और वहाँ सामान कम पड़ रहा था और जगह ज़्यादा हो रही थी, वहीं कमला जी एक छोटे से कमरे में अपने सभी सामानों को किसी तरह रखे रखी थी। कमरा छोटा हुआ तो क्या हुआ, बेटे का साथ था, यही उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। घर की दूसरी चाबी कमला जी के पास थी। एक रोज किरण चाबी को ढूंढ रही थी तो वो उनसे बोली, मम्मी जी, मैंने घर का ताला क्या आपको खोलने के लिए कह दिया? आपने तो चाबी अपने पास रख ली, मुझे अभी तक दी भी नहीं है। कमला जी बड़े प्यार से चाबी को बहू की तरफ बढ़ाते हुए बोले, बहू, अब इन चाबियों से इस उम्र में कोई मोह नहीं है। घर की चाबी तुम रख लो, बस अपने मन में मेरे लिए सदा थोड़ी जगह बनाए रखना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक शनिवार घर में खाना बन रहा था। कमला जी रामू से बोले, आज खिचड़ी बनाना लोग कहते हैं, शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह उतरते हैं। खिचड़ी के साथ पकौड़े, रायता, अचार, पापड़ और चोखा सब बनाना कहते हैं। खिचड़ी के 5 यार। तभी किरण आई और बोली, मम्मी जी, चाहे आपको जितने घर मम्मी जी, चाहे आपको जितने बड़े घर में रख दिया जाए, आपका स्टैंडर्ड वही खिचड़ी वाला ही रहेगा। थोड़ा सा अपने मन पर ताला लगाइए। इस उम्र में ही पापड़ और अचार खाकर कहाँ जाएगी? कमला जी बोली, बहू, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, तुम्हें जो बनवाना है बनवा लो, मेरा क्या है, 2 वक्त का खाना मिल जाए इस उम्र में वही बहुत है। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। नया घर था, काम बहुत हो जाते थे। किरण कुछ भी काम नहीं कर, सारा काम रामू से करवाती थी। एक रोज रामू बोला, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम होता है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, या तो मेरी पगार बढ़ा दो या मेरा हिसाब कर दो। एक शाम जब कैलाश घर आया तो किरण का मुंह लटका हुआ था। कैलाश समझ गया आज कुछ ना कुछ घर में हुआ होगा। कैलाश ने पूछा, क्या बात है,
कुछ परेशान हो। किरण बोली, तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूँ। वो रोज नौकर के सामने अपनी फरमाइश रख देती है। उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है, तो वो कितने दिन काम करेगा। फिर उसने सारी बात कह बताई। घर इतना बड़ा तो था नहीं कि पति पत्नी में बहस हो और दूसरे लोगों को पता ना चले। बेटे बहू में 2 दिन से बहस हो रही थी। तब एक रोज कमला जी वहाँ आई और बोली, बहू, जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसके इतने बड़े घर में मेरे लिए छोटी सी जगह नहीं बना पा रही हो। कैलाश बोला, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। आप इसके व्यवहार को तो जानती ही हो। किरण बोली, यहाँ भी मैं ही खराब हूँ। अरे नौकर चला जाएगा तो उसका काम कौन करेगा। आए दिन ये अपनी फरमाइश डाल देती है। क्या अपने मन पर ताला नहीं लगा सकती। कमला जी अपने कमरे में गई और वहाँ से दूसरी चाबी लेकर आई। बहू को देते हुए बोली, लो बहू, मैंने अपने मन पर और उस कमरे पर भी ताला लगा दिया। चाबी तुम रख लो। बस अपने मन में थोड़ी जगह और सहारा बनाए रखना, क्योंकि मैं तो कहीं भी रह लूँगी। तभी किरण का बेटा राहुल आया और बोला, पहले हम छोटे से घर में सब एक साथ रहते थे, तब भी इतनी परेशानी नहीं होती थी। मम्मी, इतना बड़ा घर होने के बाद भी आपको परेशानी हो रही है। दादी के लिए इस घर में जगह हो ना हो, मेरे कमरे में बहुत जगह है। दादी, आज से आप मेरे कमरे में रहेगी। चलिए। इतना कहकर पोता उन्हें अपने साथ ले गया। कैलाश किरण से बोले, किरण, बच्चे ऐसे नहीं बिगड़ते हैं, अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तुमने राहुल को बता दिया कि हमारे बुढ़ापे में वो भी अपने घर में हमारे लिए जगह ना रखे, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हें भी राहुल जैसा ही पोता मिले। आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो भी चले गए। अगले दिन रामू ने जब देखा कि कमला जी अपने पोते के साथ रह रही है और उन्हें अपना कमरा उसे देना पड़ा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। कमला जी पूजा का बर्तन साफ कर रही थी, तो रामू उनके पैर पकड़कर बोला, माँ जी, मेरी वजह से आपको अपना कमरा खाली करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस घर में कहीं भी रह लूँगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो ईश्वर भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और झट से रामू ने अपना सारा सामान निकाल कर स्टोर रूम में रख दिया। ये देखकर किरण को बहुत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि जब घर का एक कर्मचारी उसकी सास के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो क्या वो इतने बड़े घर में अपनी सास के लिए एक जगह नहीं बना सकती। कल को अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसे कैसा लगेगा। यही सोचकर उसने कमला जी का सारा सामान फिर से खुद से उस कमरे में रखा और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो रहा था। ये देखकर कैलाश और राहुल बहुत खुश थे। किरण ने कैलाश से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। कैलाश बोला, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा। घर और चाबी का क्या है, ये तो बस एक सामान है। असली जगह तो एक दूसरे के मन में होनी चाहिए। दोस्तों, सही कहा है। एक माँ अपना कमाऊ बेटा जब बहू को सौंप सकती है, तो घर और चाबी से क्या मोह रहेगा। इंसान जब जाता है तो चाबी और घर अपने साथ नहीं ले जाता। बस एक दूसरे के मन में जो जगह बनाकर जाता है, वो सदा यादों में रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी?
ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।